अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास एसएमसी एडवांस की थर्ड क्लास है और आज की क्लास में हम पहले डिस्कस करेंगे कि मेजर और माइनर पुलबैक क्या होता है, और सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यू एंड रिवर्सल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं और कंटिन्यू और रिवर्सल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो मैं डिस्कस करना चाहूंगा सबसे पहले मेजर और माइनर पुलबैक्स को, क्योंकि कंटिन्यू और रिवर्सल स्ट्रक्चर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपको पुलबैक्स का पता होना जरूरी है। आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जैसे मैंने पिछली क्लासेस में पिछले स्टूडेंट्स पुराने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। ठीक है, तो इसके लिए पुल्स का पता होना जरूरी है। एक्चुअली में मार्केट में हमारे पास दो तरह के पुल बैक होते हैं, एक होता है मेजर पुल बैक और एक होता है माइनर पुल बैक। ये मैं अभी चार्ट पे भी दिखाऊंगा आपको, पहले यहाँ पे ड्रा करके दिखाऊंगा थोड़ा सा, इसमें ड्राइंग में आपको समझ आ जाएगी, देन चार्ट पे चलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्केट सेल में आ रही है, ये मार्केट ने एक छोटी सी मूव बनाई है 4-5 कैंडल्स की, ये एक पुल बैक लिया है 2-3 कैंडल्स का या एक कैंडल का लगा लें। देन मार्केट ने अगेन डाउन साइड आई है, ठीक है, और अगेन मार्केट ने एक पुल बैक लिया है। ठीक है, अगेन मार्केट डाउन साइड आई है। अब ये देखें इसमें पुल बैक क्या होता है। इसमें पुल बैक ये होता है कि मार्केट आ रही है सेल सेल में, ठीक है, ये सेल में आ रही है ना, ऊपर से लेग सेल में आ रही है, सेल में मार्केट आ रही है, तो इसमें जो बाय मूव होगा वो हमारा कहलाएगा पुल बैक। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हमारा पुल बैक। अगर मार्केट इस तरह से बाय मूव करती है, बाय मूव करने से पहले मार्केट दरमियान में ही इस तरह एक दो और बाय मूव, छोटे छोटे या 3 मूव बाय इस तरह से लो ब्रेक करने से पहले, ठीक है, प्रीवियस जो पुल बैक लगाया है उसका लो ब्रेक करने से पहले आपने देखा कि मार्केट पुल बैक लगा रही थी, उसका लो ब्रेक कर रही थी, पुल बैक लगा रही थी, उसका लो ब्रेक कर रही थी, ये पुल बैक लगाया ये, ठीक है, उसका लो ब्रेक करने से पहले दरमियान में मार्केट ने 1 2 3 वापसी की तरफ 3 छोटे छोटे पुल बैक जो लगा रही है। ठीक है, तो ये जो वापसी की तरफ लो ब्रेक करने से पहले मार्केट ने छोटे छोटे 3 पुल बैक लगाए हैं, ये एक्चुअल में हमारे हैं माइनर पुल बैक्स। ठीक है, इनको बोला जाता है माइनर, ये जो दरमियान में आया ना ये 3, इनको बोला जाता है माइनर पुल बैक्स। ठीक है, ये हमारे पास माइनर पुल बैक्स की एग्जांपल है। इसी तरह से अगर मेजर में मार्केट जा रही है और मार्केट एक मूव लगाया, ये आपका जो सेल में आ रहा है ये पुल बैक है। ठीक है, मार्केट ने अगेन पुल बैक लगाया और ये सेल में मार्केट ने एक पुल बैक लगाया, और इसी तरह से मार्केट ने पुल बैक लगाने के बाद अगेन एक पुल बैक लगा दिया। ठीक है, ये 2 3 इस तरह पुल बैक लगा के हाई तोड़ दिया। अब ये जो दरमियान में लगे हैं ना, एक्चुअल में आप जो इसको पुल बैक कंसीडर करोगे ना, वो इस हाई से लेकर इस लो तक एक ही पुल बैक कंसीडर करोगे यहां पर। अगर इसके दरमियान में आप माइनर पुल बैक्स को फाइंड करना चाहो, यहां तक एक ही पुल बैक कंसीडर करोगे। अगर आप माइनर पुल बैक कंसीडर करना चाहो तो ये एक छोटा सा सेल मूव बना है, ये एक सेल मूव बना है, ये एक सेल मूव बना है, ये एक सेल मूव, इसी मूव में 4 पुल बैक्स हैं, क्योंकि सेल है ना, बाय लेग में सेल मूव पुल बैक बनेगा। लेकिन अगर आप इसको मेजर पुल बैक गिनोगे तो इस हाई से इस लो तक एक ही सेल पॉइंट गिनोगे। ये है मेजर और माइनर का डिफरेंस। इसी तरह से मैं चार्ट पे आपको समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट जो है वो यहां से आ रही थी, अभी मैं आपको ये बताता हूं कि मेजर और माइनर का डिफरेंस क्या। मार्केट आ रही थी सेल में, ठीक है, मार्केट आ रही थी सेल में। जब भी आपने चार्ट पे मार्क करना है ना, तो इतना जूम इन आपका चार्ट होना चाहिए लाजमी। मार्केट सेल में आ रही थी, मार्केट ने ये एक लो लगाया, ठीक है, लो लगाने के बाद मार्केट ने ये एक पुल बैक लगाया वापसी की तरफ, क्योंकि सेल में जो है। फिर मार्केट ने ये एक लो लगाया, ये एक वापसी की तरफ पुल बैक लगा दिया। अब गौर कर, मार्केट ने दोबारा एक ये लो लगाया जिसने पिछले लो को थोड़ा सा तोड़ा हुआ है, ठीक है, ये मार्केट ने अगेन एक पुल बैक लगा दिया। आप अगर गौर करें तो यहाँ पे अगेन मार्केट ने एक पुल बैक लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे एक पुल बैक लगाने के बाद मार्केट ने जो है वो डाउन मूव करना शुरू किया, यहाँ पे डाउन मूव किया, डाउन मूव किया है, लेकिन डाउन मूव करने से पहले मार्केट ने यहाँ पे एक दोबारा छोटा सा बाय मूव लगा के सेल मूव लगा दिया। ठीक है, डाउन मूव करने से पहले दोबारा छोटा सा बाय मूव लगा के सेल मूव, मार्केट सेल में थी, इसमें बाय मूव्स जो होंगे वो मेजर पुल बैक्स होंगे। ये बाय मूव बना है, ये पुल बैक है, ये बाय मूव बना है, पुल बैक है। इस बड़े बाय मूव के अंदर अगर छोटा एक बाय मूव बन जाता है, ये जैसे बना है, दिस इज योर माइनर पुल बैक। ठीक है, ये आपका माइनर पुल बैक कहलाएगा। एक तो एग्जांपल्स और दे देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह से कि मेजर और माइनर पुल बैक्स क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला एक सीन ले लें, ठीक है, इधर बाय में देख लेते हैं, एक दो और भी मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर मार्केट यहाँ पे सेल में हमारे पास आ रही है या इधर बाय में जा रही है मार्केट, ये काफी पॉइंट्स पे हमारी जगह पे होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लें, अगर मार्केट बाय में हमारे पास जा रही है तो हमारे पास मूव जो सेल में होगा ना, वो माइनर पुल बैक होगा। सेल में जो मूव होगा वो पुल बैक होगा, उस सेल के अंदर अगर छोटा सेल होता है तो वो माइनर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ने ये एक पुल बैक लगाया, दिस इज मेजर। छोटा होने से मुराद माइनर नहीं है। ठीक है, ये नहीं समझना कि छोटा सा एक कैंडल का मूव हो गया तो वो माइनर पुल बैक है, वो मेजर ही होगा। ठीक है, अगर वो किसी एक पुल बैक के अंदर एक पुल बैक है ना, तो वो माइनर है। यहाँ पे एक पुल बैक लगा, ये आजाद पुल बैक था, पहले वाला किसी पुल बैक के अंदर नहीं था, तो वो माइनर नहीं था, वो मेजर था।
फिर एक पुल बैक लगा, ये मेजर है। अब इसके अंदर आप देखो कि ये एक छोटा पुल बैक लग गया, हाई नहीं ना टूटा, हाई टूटने से पहले, इस हाई को तोड़ने से पहले इस बड़ी सेल मूव के अंदर ये छोटी जो सेल मूव हुई है, दिस इज योर माइनर पुल बैक, और एक ये छोटा सा भी लग गया, ये आपके माइनर पुल बैक है। ये हालांकि ये भी एक कैंडल का ही है, लेकिन ये किसी के अंदर नहीं है, पीछे कोई सेल मूव नहीं है ना जिसके अंदर ये सेल हो। इधर पीछे एक सेल मूव थी जिसके अंदर ये छोटी सेल मूव्स हुई हैं, तो ये दो छोटे माइनर है, ये मेजर पुल बैक है। ये खुद एक मेजर है, ये बेशक है छोटू सा, लेकिन ये खुद मेजर है क्योंकि ये आजाद है, पीछे किसी सेल मूव के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे फिर एक सेल मूव हुई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जाके फिर एक सेल मूव हुई, ये सारे मेजर्स लग रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे फिर एक सेल मूव हुई, अभी गौर कीजिएगा, ये सेल मूव हुई, इसके अंदर ये भी पुल बैक आएगा, ठीक है। ये सेल मूव यहाँ तक हुई, ठीक है। ये सेल मूव हुई यहाँ तक। अच्छा, इसके अंदर फिर यहाँ पे आप गौर करो कि ये अभी ये सेल मूव हुआ है, क्योंकि स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश जा रहा था ना, यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल जो लेग्स थी वो बाय बाय का मूव्स बनाती जा रही थी, तो उसमें क्या हुआ है, ये जो सेल मूव हमारे पास लगी है, ये हमारे पास पुल बैक लग गया। आपको पता है कि पीछे से मार्केट अप साइड जा रही है, तो सेल मूव को हमने पुल बैक लेना है, यहां से यहां तक एक पुल बैक लग गया। इसी के अंदर ये एक छोटा सेल, ये माइनर पुल बैक, फिर इसके अंदर एक छोटा सेल, ये दूसरा माइनर पुल बैक, फिर अंदर एक छोटा सेल, तीसरा माइनर पुल बैक, फिर अंदर एक छोटा सेल, चौथा माइनर पुल बैक, फिर एक अंदर छोटा सेल, उसी सेल के अंदर हो रहे हैं ना, इस बड़े सेल के अंदर, ये जो बड़ा सेल हुआ था, ये फिर एक छोटा सेल, ये फिर माइनर पुल बैक, ये फिर एक छोटा सेल, ये फिर माइनर पुल बैक, जब तक कि इसका हाई नहीं तोड़ता। इसका हाई यहाँ पे जाके तोड़ा, अब ये वाले माइनर, अब अगर ये छोटू सा भी लगता है तो ये मेजर, क्योंकि पिछली का हाई टूट चुका है, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये वाले सारे माइनर पुल बैक्स हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि किसी एक मेजर पुल बैक के अंदर माइनर पुल बैक कैसा होता है। अब हमने जो स्ट्रक्चर मार्क करना है ना, स्ट्रक्चर किस तरह से मार्क करना है, स्ट्रक्चर होता क्या है ये मैं बताता चलूं। स्ट्रक्चर की तीन टाइप्स हैं, एक होता है बुलिश स्ट्रक्चर, एक होता है बेरिश स्ट्रक्चर, और एक होता है साइडवेज स्ट्रक्चर। इसको मार्क कैसे करते हैं, आप अगर कभी देखो कि मार्केट पुल बैक्स लगाते लगाते अप जा रही है, ठीक है, कि मार्केट ने पुल बैक लगाया, थोड़ा बैकवर्ड पुल बैक लगाया, थोड़ा बैकवर्ड पुल बैक लगाया, ठीक है, बैकवर्ड फिर अपसाइड, ये अप जा रही है, दिस इज योर बुलिश स्ट्रक्चर। ये आपका बाय का स्ट्रक्चर है, और ये इसको आप बुलिश स्ट्रक्चर बोलोगे। और अगर इसी तरह से मार्केट पुल बैक लगा के डाउन साइड आ रही है, इस तरह से पुल बैक लगा के डाउन साइड आ रही है, पुल बैक लगा के डाउन साइड आ रही है, ठीक है, तो ये आपका कहलाता है बेरिश स्ट्रक्चर। इसी तरह से अगर मार्केट ना बुलिश जा रही है ना बेरिश जा रही है, बल्कि दो पॉइंट्स के दरमियान इस तरह से एक हाई और लो के दरमियान में करीब करीब ही, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं है, करीब करीब, बल्कि यहाँ पे आप मार्केट को देखेंगे कि इधर ही मूव कर रही है, आप देखो कि ना ये सेल में जा रही है ना बाय में। इसको आप ये भी नहीं कह सकते कि बाय में थी, इसको ये भी नहीं कह सकते कि सेल में थी, बल्कि ये दरमियानी रास्ते में थी, तो इसको कहते हैं हम साइड वे। इसकी एग्जांपल्स पहले मैं दिखा दूं, फिर अगले स्ट्रक्चर पे चलूंगा। यहीं पे इसकी एग्जांपल्स मौजूद है, अगर आप साइडवे की एग्जांपल लेना चाहें तो यही मौजूद है, ठीक है। ये आप देखो कि मार्केट में यहीं पे सेल सेल भी मौजूद है, इधर ही बाय भी मौजूद है, इधर ही साइडवे भी हमारे पास मौजूद है। अगर आप गौर करना चाहो तो इसी जगह पे आप देखो कि यहां से ही अगर मूव कर लो तो ये आपके पास पुल बैक लगा, ये वापसी पुल बैक, ये मार्केट ने सेल मूव किया, ये पुल बैक लगा, ये सेल मूव किया, ये पुल बैक लगा, ठीक है, ये सेल मूव किया, ठीक है, ये छोटू सा, ये पुल बैक लगा, ये सेल मूव किया, ये पुल बैक लगा, ये आपने सारे मार्क करने हैं, सेल मूव किया, ठीक है, ये पुल बैक लगा, ये सेल मूव किया, ये पुल बैक लगा। अब आप देखो कि ये सेल में आ रहा है, अब मुसलसल सेल में आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक, यहां से यहां तक सेल में आया ना, तो दिस इज आवर सेल ट्रेंड, यहां पे सेल ट्रेंड मार्केट में चल रहा था। इसी तरह से अगर साइडवे को अगर आप देखना चाहो तो यहां पे अगर आप गौर करो, मार्केट मूव तो कर रही है, ठीक है, मार्केट मूव तो कर रही है, लेकिन दो पॉइंट्स के दरमियान है, ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, यहीं पे दरमियान में घूम रही है। अगर आप गौर करो तो ये हमारे पास साइडवे कहलाएगा, ठीक है, यहां से यहां तक, ये आपको इस तरह से इसको आप साइडवे कह सकते हो। और इसी तरह से अगर आपने पीछे से बाय देखना है, तो मार्केट जब स्विंग्स बनाती बनाती बाय की तरफ जा रही होगी तो वो बाय स्ट्रक्चर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ये मूव्स लेके ये बाय की तरफ यहाँ से बढ़ती जा रही है, ये ऊपर की तरफ गई, ठीक है, फिर ये ऊपर की तरफ गई, ये बाय की तरफ जा रहे हैं ना मूव्स, ये देखें इसके मूव्स बाय की तरफ होते जा रहे हैं, तो ये बाय स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि स्ट्रक्चर को आप लोगों ने मार्क कैसे करना है, ठीक है, स्ट्रक्चर स्टार्ट कैसे होता है और उसको आगे बढ़ाना कैसे है, आप लोगों ने गौर करना है, ठीक है, कि इसके चार पॉइंट्स हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर स्टार्ट कहां से होना है, बीरिश स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। बीरिश स्ट्रक्चर जब भी स्टार्ट होता है किसी एक हाई से स्टार्ट होता है, ठीक है, हाई से मार्केट थोड़ा सा गिरती है, ठीक है, एक मूव बनाती है, छोटा सा लेग, जिसको इसको लेग भी कहते हैं। तो ये मार्केट एक हाई से थोड़ा सा लो की तरफ आई, एक छोटा सा मूव बनाया, इस छोटे से मूव के बाद मार्केट ने एक पुल बैक लगाया, ये पुल बैक। अब यहां पे चाहिए कि मार्केट ने जो पहले पुल बैक लगाया ना उसका लो मार्केट तोड़े डाउन साइड, जब मार्केट उसका लो डाउन साइड तोड़ देगी ना, ये वाला लो, ये मार्केट लो डाउन साइड तोड़ दिया, पुल बैक मार्केट ने लगाया,
हाई से थोड़ा सा लो की तरफ आई, पुल बैक लगाया और लो डाउन साइड तोड़ दिया। अब जैसे ही मार्केट ने ये वाला लो तोड़ दिया है, तो ये अब हम इसको कह सकते हैं कि ये जो लो तोड़ा है ना, इसको ऐसे मार्क कर लेंगे ये लाइन के साथ, ठीक है। अब ये लो टूट चुका है, ये लाइन बिल्कुल सीधी रखनी है, बिल्कुल जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी होती है ना, बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन रखनी है, इस थोड़ा सा भी ऊपर नीचे ना हो। तो ये अब जो है वो लो टूट चुका है। अब हम इसको कह सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रक्चर सेल का शुरू हो गया, ठीक है। मार्केट छोटी सी एक लो लगाती है, एक लेग बना के, फिर मार्केट जो है वो पुल बैक लगाती है, और फिर जब लो लगा के मार्केट पिछले लो को नीचे की तरफ तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है, तो हम कहते हैं यहां पे मार्केट का स्ट्रक्चर सेल का शुरू हो चुका है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट जिसको मार्केट ने डाउन साइड तोड़ा है, अब इसमें प्रिडिक्शन यही होती है कि मार्केट अब अगेन जो है वो इसी तरह से पुल बैक लगाती जाएगी और सेल सेल मूव करती जाएगी, कि यहाँ पे मार्केट फिर पुल बैक लगाएगी, सेल मूव करेगी, फिर पुल बैक लगाएगी, फिर मार्केट सेल मूव करेगी, फिर पुल बैक लगाएगी, फिर सेल मूव करेगी। प्रिडिक्शन यही होती है कि मार्केट सेल में जाती जाती है, जाती रहती है, जाती रहती है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि मार्केट जब ये पहली दफा अपने लो को तोड़ती है, ये जिस पॉइंट को मार्केट ने तोड़ा है, जिस लो को, इस पहले लो टूटने वाले पॉइंट को कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। गौर से देखें कि मार्केट जब अपने पुल बैक का पहला लो तोड़ती है तो इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन मार्केट जो है वो रिट्रेस करने जाती है, और बात याद रखें, जब पहला लो नीचे की तरफ टूट जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, तो हम हाई को पॉइंट आउट करते हैं। ये जो हाई है ना, सेल ट्रेंड का हाई, इसको ये डॉट के साथ आपने लाजमी लगाना है, ताकि आपके जेहन में रहे कि आपका लास्ट हाई या लास्ट लो कहां पे है। मार्केट ने ये लो लगाया था, मार्केट ऊपर गई थोड़ा सा, जब इस पिछले लो को तोड़ा तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी तरह से अगर मार्केट यहां पे थोड़ा सा मूव करने के बाद अगर मार्केट वापसी जाती है, ये पुल बैक लग गया, अब अगर इस लो को यहां पे आके तोड़ देती है डाउन साइड, ठीक है, ये तोड़ दिया ना, अब अगर इस लो को तोड़ देती है तो इस लो का टूटना कहलाएगा आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहां पे, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका हो गया। और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से आपका ये वाला हाई कंफर्म होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से कंफर्म होता है, ठीक है, ये बात याद रखें। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से ये वाला हाई कंफर्म हो गया। अब जैसे जैसे मार्केट पुल बैक लगाती जाएगी, ठीक है, पुल बैक लगाया, लो तोड़ा, ठीक है, पुल बैक लगाती जाएगी, लो तोड़ेगी, तो ये वाला एरिया आपका कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये वाला एरिया ने फिर किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से पिछला हाई कंफर्म हुआ। जैसे यहाँ पे ये हो रहे हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसी जगह पे जहां पे मैंने ये बताया है, इसको मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे जूम इन करने की जरूरत है। ऊपर से हाई से स्टार्ट करें, अगर मार्केट में स्टार्ट करें तो ये शुरू कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ। मार्केट ने ये एक मूव लगाया, ठीक है, मैं इसको पहले डिलीट कर दूं। मार्केट ने ये एक मूव लगाया, जैसे मैंने अभी वहां पे पढ़ाया, यहां से यहां तक एक मूव लगाया, लेग लगा रही, ये पुल बैक लिया, ले लिया। पुल बैक लेने के बाद ये जब नीचे तोड़ेगा, मैंने बोला था ये तोड़ दिया, ठीक है। अभी नया पुल बैक ना लगे बेशक, यहीं पे नया लेट जाके देखते हैं, तोड़ा, तो ये वाला एरिया आपका कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगा ये वाला एरिया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये वाला एरिया आपका बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको लाइन के दरमियान में आपने लिखना है, इसका पॉइंट कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लिखना कैसे लाइन के दरमियान में, ये भी मैं बता देता हूँ। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन मार्केट ने क्या किया, मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आई, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड आके इधर आके अगेन पुल बैक लिया, पुल बैक लिया, ये नीचे तोड़ दिया, ठीक है। तो ये वाला एरिया भी आपका कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये वाला एरिया भी आपका कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब अगेन मार्केट ने क्या किया, अगेन पुल बैक लिया। गौर करें, इसी की चीज को मार्केट रिपीट करती रहेगी। यहाँ पे पुल बैक लिया, ठीक है, ये वाला पुल बैक मार्केट ने ले लिया, और अगेन मार्केट ने पिछले पुल बैक को जब तक नीचे नहीं तोड़ेगी तब तक नहीं, ठीक है। अगेन मार्केट ने उसको नीचे की तरफ तोड़ दिया, ठीक है, यहां पे तोड़ा, तो अब ये आपका बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाला आपका बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, यहां पे आप लोग गौर कर रहे होंगे कि एक पुल बैक मैंने मिस कर दिया है, उसकी वजह क्या है वो भी बता देता हूं, ठीक है। ये पुल बैक मैंने मिस क्यों किया है और इसकी वजह क्या है। ये जो पुल बैक है ना, ये माइनर पुल बैक है। देखो मैंने अभी समझाया कि माइनर को हमने नहीं लेना। यहां से ये जो है ना, ये पिछले लो से हाई तक यहाँ पे मेजर था, इसके दरमियान में ये बना है, ठीक है, आपने देखा ये, तो ये माइनर है। आपने इसको नहीं, आपने इसको इग्नोर कर देना है, आपने डायरेक्ट जो है स्ट्रक्चर में इसको सीधा यू मार्क करना है, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर में सीधा यू मार्क करना है कि ये सीधा नीचे की तरफ आया, तो ये मेजर में आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में हमने मेजर ही मार्क करने हैं। वैसे अगर आम पुल बैक्स मार्क करने हैं तो मेजर माइनर इकट्ठे करने हैं, स्ट्रक्चर में हमने सिर्फ मेजर मेजर मार्क करने हैं, माइनर मार्क नहीं करना, ये वाला माइनर मार्क नहीं करना। अच्छा, तो ये इस तरह से आपका सेल में आया, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ये सारे हाई, ये वाला भी पॉइंट आउट करना है, ये वाला भी हाई, जैसे जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जाएंगे ना, ये पिछला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो उससे पिछला हाई कंफर्म हुआ इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, पहले पे, ठीक है, ये वाला हाई कंफर्म हुआ था, ये दूसरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ये हाई कंफर्म हुआ था, तीसरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ये हाई कंफर्म हुआ था, चौथा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो ये हाई कंफर्म होगा। इस तरह से आपने पॉइंट आउट करना है, ठीक है। ये सेल्फ स्ट्रक्चर हमने इस तरह से मार्क करना है, ठीक है।
अब बात करते हैं बाय स्ट्रक्चर कैसे शुरू होता है। साइड वे को हमने मार्क नहीं करना, साइड वे वैसे ही उसमें ट्रेड नहीं करते। बाय स्ट्रक्चर इस तरह से मार्क होता है कि मार्केट जब यहां से शुरू करती है, एक हाई लगाती है, पुल बैक, ये पुल बैक लगा, हाई लगाया, फिर एक पुल बैक लगा, और जब मार्केट अपने पिछले हाई को ऊपर की तरफ तोड़ती है ना, तो ये एरिया कहलाता है हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेल्फ स्ट्रक्चर में लो टूटते हैं तो बॉस होता है, बाय स्ट्रक्चर में हाई टूटेंगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये हाई टूटेगा तो हमारे पास कहलाया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है ना, ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो हमारे पास लो कंफर्म हो जाता है, ठीक है, बाय स्ट्रक्चर के लो कंफर्म हुआ करते हैं, ठीक है, ये लो कंफर्म हो जाता है। अगेन मार्केट वहां पे आके पुल बैक लगाए, ठीक है, यहाँ पे जब पुल बैक लगाने आती है तो हम अपना हाई पॉइंट आउट कर लेते हैं, ठीक है, हाई को भी पॉइंट आउट करना है ना, ये लो लगाने मार्केट आती है तो हम अपना हाई पॉइंट आउट कर लेते हैं, ये हाई पॉइंट आउट हो गया, ठीक है। अब अगर मार्केट जाके दोबारा इस हाई को ऊपर की तरफ तोड़ती है तो ये एरिया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा ना, ठीक है। ये अगर मार्केट जाके इस हाई को दोबारा ऊपर की तरफ तोड़ देती है, इस हाई को अगर ऊपर की तरफ तोड़ती है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। तो यहां से मार्केट अगेन अपसाइड गई, ये मार्केट ने अगेन कर दिया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो इस एरिया को अगेन हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो अगेन हमारा लो कंफर्म होगा ना, बाय स्ट्रक्चर के लोस कंफर्म हुआ करते हैं, ठीक है। ये है हमारा कंटिन्यू स्ट्रक्चर जिसमें बॉस होते जाते हैं, ठीक है, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, होता जाता है, होता जाता है, और मार्केट अपने लोज को कंफर्म करती जाती है, करती जाती है, और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। इसी तरह से सेल में मार्केट बॉस करती जाती है, करती जाती है, हाई को कंफर्म करती जाती है और बढ़ती जाती है। ये दोनों कंटिन्यू स्ट्रक्चर हैं। अब बात करते हैं अपने रिवर्सल स्ट्रक्चर के बारे में कि मार्केट स्ट्रक्चर को रिवर्स कैसे करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने 2 3 4 दफा बार बार वीडियो को पीछे करके देखना है, रिपीट करना है। ये जो रिवर्सल स्ट्रक्चर है, हमने क्या देखा कि मार्केट यूं जाती है, पुल बैक लगाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, ठीक है, मार्केट यूं जाती है, पुल बैक लगाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। ये मैं मार्क नहीं कर रहा, लिखने में टाइम ज़ाया होगा, इसलिए आपने ये लिखना है चार्ट पे। जब आपने असाइनमेंट बनानी है ना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, आपने ये बॉस की लाइन भी लगानी है, उसमें बॉस भी लिखना है, हाई भी पॉइंट आउट करना है, लो भी पॉइंट आउट करना है। अगेन मार्केट पुल बैक लेती है, अगेन हाई। अच्छा, इन सब में आपने एक चीज गौर की कि मार्केट जब भी अपना हाई तोड़ रही है ना, जब भी मार्केट जिस भी जगह पे अपना हाई तोड़ रही है, तो मार्केट अपने लो को नहीं तोड़ रही, ठीक है, लो को बचाए हुए है, ठीक है, अपने लो को नहीं तोड़ रही। ये लो भी बचा हुआ है, ये लो भी बचा हुआ है, ये लो भी बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ऐसा करे, इसमें जो करंट लो था, मतलब जो अभी अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना, ये वाला जो करंट लो था, ये वाला, मार्केट उसको डाउन साइड तोड़ दे, ठीक है, उसको अगर मार्केट डाउन साइड तोड़ दे, जैसे ये लो हुआ था ना, तो मार्केट इसको डाउन साइड वैलिड इस तरह से आके तोड़ दे, तो ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, लेकिन ये अभी वैलिड नहीं है, ठीक है, ये चोक हो गया, लेकिन अभी हमने इसको वैलिड नहीं मानना, क्योंकि मार्केट ये धोखा दिखाती है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, धोखा दिखाती है पब्लिक को। ये समझते हैं कि सेल में आ गई है, वो सेल की ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और मार्केट अगेन बाय चली जाती है, ठीक है। तो ये अभी वैलिड नहीं है, चोक हो गया लेकिन वैलिड नहीं है, इसलिए हम इसको चोक नहीं मानेंगे। अब वैलिड कैसे होगा कि मार्केट जो शुरू में मैंने आपको पढ़ाया था ना, लेग 1, लेग 2, लेग 3 भी लगाए, कि मार्केट जो है वो एक बाय लेग लगा के, लेग 2 लगा के, लेग 3 भी लगाए, बॉस करे, फिर हम इसको बाय में कंसीडर, इसी तरह से यहाँ पे भी करे। ये लेग 1 लगाए, ठीक है, और लो तोड़ने के बाद, लो तोड़ने के बाद, इससे पहले लेग 1 2 3 नहीं बना लेनी, अगेन मार्केट रिट्रेस करे, ठीक है, पुल बैक लगाए, और अगेन अगर अपने पुल बैक का लो तोड़ती है ना, तो देन हम इसको मानेंगे कि अब ये सेल स्ट्रक्चर में आ गई है, ठीक है, ये है सेल स्ट्रक्चर का रिवर्सल, ठीक है। यहां पे ये होगा आपका चेंज ऑफ करेक्टर, जिसको किरदार की तब्दीली कहा करता है, ये स्ट्रक्चर रिवर्सल। अब हम इसको यही कहेंगे कि मार्केट पुल बैक लगाती जाएगी, ठीक है, यूं इस तरह से, और मार्केट जो है वो डाउन साइड तोड़ती है, क्योंकि अक्सर क्या ऐसे होता है कि मार्केट अपने करंट वाले हाई को तोड़ती है इस तरह से, ठीक है, और फिर डाउन साइड अगेन चली जाती है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक दफा ऊपर चोक हुआ है, एक दफा फिर नीचे हो गया। तो ये जब मार्केट चोक करके अगर ये रिट्रेस करती, पहले तो मार्केट डाउन आती, रिट्रेस करके फिर ऊपर तोड़ देती, तो ये स्ट्रक्चर बाय का रिवर्सल हो जाता है। इसी तरह से सेल का स्ट्रक्चर भी बाय रिवर्सल होता है ना, जैसे मैंने बताया। मार्केट अगर यूं सेल में आ रही है, बॉस किया, हाई कंफर्म किया ना, अगेन मार्केट ने अगर ये पुल बैक लगाया, और मार्केट ने अगर अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हाई कंफर्म हो गया ना आपका, ठीक है, ये वाला अगर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो मार्केट में आपका हाई कंफर्म हो गया, जैसे ही हाई कंफर्म हुआ है, अब ये हाई मार्केट बचा रही है, ये सेल्फ स्ट्रक्चर है, इसमें हाई मार्केट प्रोटेक्ट किए हुए है, ठीक है, ये हाई भी प्रोटेक्ट है, ये हाई भी प्रोटेक्ट है। अगर मार्केट वापस मुड़ती है और पहला हाई तोड़ती है, ठीक है, ये वाला पहला हाई, ठीक है, पहला हाई तोड़ती है, ये फिर कंफर्म नहीं होगा, ठीक है, कंफर्म कब होगा, जब मार्केट लेग 1 2 3 भी बनाए, क्योंकि अक्सर औकात मार्केट ऐसे करती है, ये हाई तोड़ती है और फिर अगेन नीचे आ जाती है, तो ये नहीं होना, ये फिर ट्रैप होगा। इसमें मार्केट करे क्या, रिवर्सल के लिए वैलिड क्या लेना है कि मार्केट ऊपर की तरफ करे, हाई तोड़े, ये चोक हो गया, ठीक है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होगा, जब मार्केट पुल बैक ले, नया लो ना लगाए, इधर तक आए और मार्केट 1 2 3 कंप्लीट करके अगेन तोड़ दे, तो ये क्या रिवर्सल, ठीक है।
ये आएगा आपके स्ट्रक्चर का रिवर्सल के मार्केट अगेन यहाँ पे जाके हाई ऊपर की तरफ तोड़ दे, ठीक है। ये फिर आपका यहाँ पे आके यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर इस तरह से आपका कंफर्म होगा कि यहाँ पे आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब आप जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर में चले गए हो। तो इसके लिए आपको लेग 1 2 3 का देखना भी जरूरी है, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैं पुल बैक्स के साथ आप लोगों को समझा दूंगा ताकि आपको बेहतरीन तरीके से सेल और बाय स्ट्रक्चर की समझ आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसी इसी जगह पे मार्क करता हूँ कि मार्केट बाय से सेल में और सेल से बाय में कैसे हुई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पे अभी आप जो है वो विक के ये जो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होता है ना कि हाई को विक तोड़े तो वैलिड माना या नहीं, अभी विक के साथ भी मार्क करें, इसको बॉडी के साथ बाद में मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ये विक मार्केट ने तोड़ी, ये आपका बॉस हो गया। बॉस के बाद ये लो कन्फर्म हुआ, ठीक है। अगेन मार्केट ने ऊपर विक तोड़ी, ठीक है। तो अगेन आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये वाला अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका हो गया, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, अब गौर करें कि मार्केट कर क्या रही है। मार्केट ने पहले की तरफ पहला तोड़ा है लो, ठीक है, पहले तोड़ा है लो, ये अगेन आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लास्ट लो ये रह गया, ठीक है। अगेन मार्केट ने ये छोटा सा एक नहीं बल्कि ये इनसाइड बार है, ये पुल बैक नहीं है, ठीक है। अगेन मार्केट ने ये वाला लो नीचे तोड़ा, अभी ये वैलिड नहीं हुआ, ये दरमियान वाला तो माइनर हो गया ना, क्योंकि मार्केट जो है वो अब सेल में आने लगी है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने तोड़ा ये वाला लो, लो हो गया, मार्केट ने अगेन पुल बैक लिया। अब पुल बैक लेने के बाद अगर दोबारा लो तोड़ देती है तो फिर कंफर्म हो जाएगा। अब ये दोबारा लो तोड़ दिया, अब ये सेल स्ट्रक्चर में हो गई है, ठीक है। पहले वो सेल स्ट्रक्चर में नहीं थी, पहले स्ट्रक्चर बाय था, अब ये सेल स्ट्रक्चर में हो गई है। अब मैं आपको बॉस चौक मार्क करके सेल से बाय में भी जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका एमएसएस वैलिड हुआ है, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड हुआ। अब हम आ गए हैं सेल स्ट्रक्चर में, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर में अगेन मार्केट ने ये एमएसएस वैलिड करके ये वाला हाई कंफर्म किया, इसको मार्क करना है। यहाँ से अब हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं, आपने भी यहाँ से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। मार्किंग स्टार्ट करते हैं, अगेन मार्केट ने आके ये वाला लो लगाया। गौर करें ये ऊपर, अब आपने पाथ नहीं लगाना, ये मैंने समझाने के लिए लगाया था चार्ट्स के ऊपर, आपने जस्ट वैसे ही साफ साफ स्ट्रक्चर मार्क करके देना है, ठीक है। आपने ये वाला पाथ नहीं लगाना है इसके ऊपर, चार्ट के ऊपर। अगेन मार्केट ने ये वाला लो तोड़ा डाउन साइड, ठीक है, ये वाला लो डाउन साइड तोड़ दिया, ठीक है, ये यहाँ पे तोड़ दिया। अगेन लो तोड़ा तो आपका ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। अब जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हुआ तो आपका हाई भी कंफर्म होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका हाई कंफर्म हो गया। अब मार्केट क्या करे, मार्केट ने अगेन पुल बैक लगाया। गौर करें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप इग्नोर नहीं करें इनको। अगेन ये छोटा सा पुल बैक लगा, ये लगा है ना, अगेन इस तरह से ये पुल बैक का लो भी टूटा है, ठीक है। तो ये इग्नोर नहीं करना। तो ये अगेन आपका लो जो है वो टूटा, यहाँ पे देखें, ठीक है। अगेन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस छोटे से को भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना है आपने, ठीक है। ये वाला अगेन लो टूटा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाया। अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे यहाँ पे आपका छोटा सा एक हाई भी कंफर्म होगा, वो हाई कौन सा होगा, ये वाला हाई होगा, ठीक है, ये वाला हाई होगा। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आके इस हाई को अपसाइड तोड़ दिया, ये हाई अब आपका ऊपर की तरफ टूट चुका है। अब ये जो हाई है ये आपका एमएसएस वैलिड नहीं है। एमएसएस वैलिड कब होगा, जब मार्केट एक पुल बैक लगाए और फिर उस पुल बैक का भी हाई तोड़ दे, ठीक है। अब मार्केट क्या किया, मार्केट ने ऊपर गई, ठीक है, ये यहाँ पे तो पहला तोड़ा ही तोड़ा था, ठीक है, पुल बैक यहाँ पे पहला तोड़ा ही तोड़ा था। अब उस पुल बैक का यहाँ पे मार्केट ने जो है वो हाई तोड़ा पहली दफा, और अगेन पुल बैक लगा के, जब ये जैसे ये पीछे से आ रही थी, मैं पीछे से समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये वैलिड में समझाऊंगा ना तो तब आपको समझ आ जाएगी। ये देखें यहाँ पे मार्केट एक सेल ट्रेंड में थी, ठीक है, एक बिरिश मार्केट में थी मार्केट, ठीक है, एक बिरिश वेव में। ये मार्केट का लास्ट हाई लगा, ठीक है, ये मार्केट ने लो लगाया। अब इस लो के बाद मार्केट अगेन इस हाई को तोड़े, पहली दफा इस हाई को तोड़ दिया, ये जा रही है ऊपर, अब एक पुल बैक लगाए। अब अगर अगेन इस पुल बैक को ऊपर तोड़ती है फिर ये हाई स्ट्रक्चर बुलिश वैलिड होगा, पहले वैलिड नहीं था। अगेन तोड़ दिया ऊपर हाई, ये तोड़ दिया, अब ये स्ट्रक्चर आपका वैलिड हो गया बुलिश में, ठीक है। अब मार्केट इसकी वेव बुलिश बनाया गया, फिर मार्केट जो है वो यहां से वेव लेने आई, ठीक है, ये फिर बाय में गई, अब ये बुलिश में है, ये फिर वेव लेने आई, ये बॉस हो रहे हैं। ये भी ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लो कंफर्म करना है, ये भी ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लो कंफर्म करना है, ठीक है। यहां पे देखें ये लो नीचे की तरफ टूटा है, पहली दफा टूटा है लो, सेल में भी तो हो सकता था ना, यहाँ पे अगेन टूटा है, लेकिन अगर रिट्रेस करके मार्केट दोबारा नीचे तोड़ती फिर वैलिड होता, इसने दोबारा नीचे नहीं तोड़ा इसलिए कंटिन्यू ऊपर चली गई है, ठीक है। अब वैलिड कैसे होगा, गौर करें यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, बाय से सेल में जाने के लिए पहले मार्केट अपना लो तोड़ेगी, यहां से मार्केट जाके ये वाला एक ये पुल बैक लगा, ठीक है, ये हाई लगा, ये इस पुल बैक को पहले मार्केट ने तोड़ा, ये पहला लो टूट गया, टूट गया ये पुल बैक वाला जो कि अभी वैलिड नहीं है। अगर मार्केट रिट्रेस करके दोबारा नीचे लो तोड़ती है फिर वैलिड होगा। ये मार्केट ने रिट्रेस किया मतलब पुल बैक लिया, ये अगेन नीचे लो तोड़ा, अब ये वैलिड हो गया। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, अब हम सेल में आ गए। इस तरह से पुल बैक मार्क करते जाएंगे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्क होगा, ये हाई कंफर्म होगा, ठीक है, ये फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्क होगा, ये आपने मार्क करने हैं, ठीक है। फिर ये वाला हाई कंफर्म होगा, ठीक है, अगेन मार्केट सेल स्ट्रक्चर में आ चुकी है।
और अभी तक मार्केट सेल स्ट्रक्चर में है। इस तरह से आप लोगों ने अपना स्ट्रक्चर मार्क करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखना है, हाई लो कंफर्म करना है, ठीक है। कल की क्लास में करके दिखाएं इंशाल्लाह। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी कि ये हमने किस तरह से मार्क करना है। जो चीजें रह जाएंगी या जो चीजें समझ नहीं आई होंगी वो आपको क्लास में बता दी जाएंगी, कल रिकॉर्डिंग में भी, सॉरी रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ, कल डिस्कशन ग्रुप में भी बता दी जाएंगी, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं कल वाली क्लास में। सब मेंबर्स को अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।